इसको नाग पहाड़ कहते हैं। यहाँ नाग लोग पहले रहा करते थे। नागे लोग था यहाँ पाताल में, फिर बाद में पाताल में चले गए नाग। त्रेता में रामचंद्र चले गए, द्वापर में कृष्ण आके चले गए, पांडव बाद में आए। पांडव ने श्राद्ध करने के लिए आए थे यहाँ सोमवती अमावस्या को, लेकिन सोमवती अमावस्या नहीं आने के कारण वो यहाँ से श्राप दे के हिमालय गमन कर गए थे। वेलकम टू माय पुष्कर एक्सप्लोर सीरीज। इसमें मैं पुष्कर के एक और मंदिर में आ चुका हूँ जिसका नाम है पंचकुंड मंदिर। इसका इतिहास महाभारत काल में पांडवों से जुड़ा हुआ है। जब पांडव अज्ञातवास और 12 साल का जो अपना वनवास झेल रहे थे, उसका लास्ट में जो अज्ञातवास आया तो छुप कर रहना था उस वास में, तो वो यहाँ पर इस पहाड़ी पर आए थे, पुष्कर की इस पहाड़ी पर। तो यहाँ पर पानी नहीं था, तो भीम ने यहाँ पर एक शिला की पूजा करी थी जिससे कि यहाँ पर गंगा मैया प्रकट हुई थी और 5 कुंड यहाँ पर बने थे। हर एक पांडव का एक कुंड है यहाँ पर। और जिस शिला की पूजा करी थी भीम ने, उस शिला को भीमा शिला के नाम से, भीमा माता के नाम से यहाँ उसकी पूजा की जाती है। तो उनका भी मंदिर है यहाँ पर, नीलकंठ महादेव का भी मंदिर। और यहाँ पे गौमुख भी है जहाँ से कहते हैं कि पानी कहाँ से आ रहा है उस गौमुख से किसी को नहीं पता। और कहते हैं जो उस गौमुख का पानी चख लेता है उसके कभी जिंदगी जीवन में कोई बीमार नहीं पड़ता। तो मैं इन सब मंदिरों के आसपास इस पहाड़ी पर जितने भी छोटे छोटे मंदिर बचते हैं बस यहाँ मैं वो आज आपको दिखाने वाला हूँ, और महाभारत काल से जुड़े हुए इन पांडवों के 5 कुंड को भी दिखाने वाला हूँ। तो चलिए मेरे संग इन मंदिर के अंदर दिखाते हैं आपको यहाँ का इतिहास। और बहुत कम लोग यहाँ पे आते हैं, इसलिए मैंने उन अनएक्सप्लोर्ड जगहों को आज पुष्कर के आपको दिखाने वाला हूँ जो आपको कोई नहीं दिखाएगा। तो चलिए चलते इस मंदिर के अंदर, आपको दर्शन कराते हैं, उस पहाड़ी का व्यू दिखाते हैं कितना लाजवाब है। चलिए अंदर की साइड। तो ये हम मंदिर के अंदर आ चुके हैं और ये हमें सबसे पहला कुंड यहाँ पर दिख रहा है। तो सबसे छोटे भाई थे नकुल और सहदेव लगभग सेम उम्र के थे क्योंकि वो जुड़वा भाई थे। तो नकुल का पहला पद्म कुंड है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें जल दिख रहा है, लेकिन थोड़ा इस पर ऐसा लग रहा है काई जमी हुई है, बट यहाँ पर काई नहीं है, पानी क्लीन है बिल्कुल। और अगर आप हटाकर देखेंगे तो ये फूल पत्तियाँ हैं। तो ये छोटा कुंड है सबसे छोटे भाई का। छोटे भाई 2 भाई थे, नकुल और सहदेव। तो ये पहला नकुल का पद्म कुंड है। तो हम चलते हैं आगे। देखिए यहाँ पर मुझे एक और कुंड दिख रहा है जिसका रास्ता शायद पीछे की साइड से था, बट मैं आपको ऊपर से दिखा देता हूँ एग्जैक्टली। ये भी गहरा कुंड है, इसमें थोड़ा पानी कम है। ये है सहदेव का कुंड। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे लिखा है सहदेव का चक्र कुंड। जैसे लाइक उनके पास जो हथियार थे चक्र टाइप के, शायद इसलिए उनको एक नाम दिया गया कुंडों को, सहदेव का चक्र कुंड। तो इसमें भी पानी है, कितनी गहराई है एग्जैक्टली नहीं पता हम लोगों को, बट हाँ इनमें पानी अभी भी है। और कहाँ से आता है? ये नेचुरल है, नेचुरल पहाड़ों से निकल के आ रहा है पानी इनके अंदर। तो ये यहाँ पर हमारा तीसरा कुंड मुझे दिखा है, ये है अर्जुन का गंगा कुंड। ये गंगा मैया के आप यहाँ पे दर्शन कर सकते हैं। और जैसे कि अर्जुन नकुल और सहदेव से बड़े थे उम्र में, तो उनका यहाँ पे कुंड भी बड़ा है। यहाँ पर देख रहे हैं बॉय साइज कुंड है। वो दोनों कुंड छोटे दिख रहे थे आपको, ये कुंड आपको थोड़ा बड़ा दिखेगा। तो ये था तीसरा अर्जुन का गंगा कुंड, जिसमें आप गंगा मैया के दर्शन कर सकते हैं। सेम यहाँ पर आपको लग रहा होगा काई है, बट ये काई नहीं है, फूल पत्तियाँ जो गिर जाती हैं पेड़ों की वो उसके पानी के ऊपर आ गई हैं बस। तो अब यहाँ से चलते हैं, ये रास्ता है आगे जाने का, जहाँ से हम आगे जो 2 भाई हैं भीम और युधिष्ठिर, उनके भी कुंड देख पाएंगे। ये मंदिर थोड़ा बड़े एरिया में बना हुआ है। 2 कुंड पीछे के रास्ते से हम मंदिर के जा रहे हैं। तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पर ये भीम का कुंड है। ये और भी बड़ा कुंड है क्योंकि भीम अर्जुन से भी बड़े थे उम्र में, और उनसे बड़े थे युधिष्ठिर, तो उनका कुंड और भी बड़ा होगा। तो इसका नाम अगर आप देख पा रहे हैं तो ये लिखा है भीम का सूर्य कुंड। तो अब हम नेक्स्ट चलते हैं युधिष्ठिर कुंड की तरफ, जिसको नाग कुंड भी कहा जाता है। तो यहाँ ये कुंड थोड़ा मुझे बिल्कुल एकदम साफ दिख रहा है। बाकी कुंडों में तो पत्तियाँ फूल गिरे हुए हैं, बट ये बिल्कुल साफ कुंड है। और सामने यहाँ पे एक मंदिर भी है। तो यहाँ पर अंदर शिव जी का मंदिर है।
तो आप देख पा रहे हैं शिव जी का मंदिर है। राम राम महाराज जी। पंडित जी, इसको नाग कुंड क्यों बोला जाता है? नाग कुंड बोला जाता है, नाग पहाड़ है, ये नाग मंदिर है, प्राचीन ये तीर्थ स्थल है नागों का। आपसे बात कर सकते हैं थोड़ी देर? हाँ कर सकते हैं। ऐसा है जी, ये नाग कुंड है और ये सामने नाग पहाड़ है। इसको नाग पहाड़ कहते हैं। यहाँ नाग लोग पहले रहा करते थे। नागे लोग था यहाँ पताल में, फिर बाद में पताल में चले गए नाग लोग। उसके बाद नाग यज्ञस्थल पर्वत है ये। जब ब्रह्मा जी ने यज्ञ किए थे तो उसमें सब नागों को बुलाए थे यहाँ निमंत्रण दे के। तो जब से लेके, क्योंकि ब्रह्मा जी आज के नहीं हुए हैं, सतयुग में 3 पीढ़ी बीत, मतलब 3 युग बीत गए। चौथे युग सतयुग में थे, पहले युग में। अब उसके बाद से लेकर के आज तक रामचंद्र भी आके चले गए, पिताजी के श्राद्ध करने आए थे यहीं पुष्कर में। उसके बाद त्रेता में रामचंद्र चले गए, द्वापर में कृष्ण आके चले गए, पांडव बाद में आए। पांडव ने श्राद्ध करने के लिए आए थे यहाँ सोमवती अमावस्या को, लेकिन सोमवती अमावस्या नहीं आने के कारण वो यहाँ से श्राप दे के हिमालय गमन कर गए थे। जब से लेके आज तक ये नागकुंड नाग तीर्थ युधिष्ठिर के नाम से प्रसिद्ध है। ये नागेश्वर महादेव है, वो नाग मंदिर है, और ये नाग पहाड़ है, वो पांडव मंदिर है, द्रौपदी पांडव और कृष्ण भगवान। तो ये इसका मेन इतिहास है। हाँ जी हाँ। तो यहाँ पर महाराज जी एक बार मंदिर के हमें दर्शन करा देंगे आप? अंदर चल के जरा आइए, ये नागेश्वर महादेव, हम भी दर्शन कर लें, इतना ऊपर आए हैं तो फिर। बिल्कुल ये नागेश्वर महादेव हैं। आइए। जय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो ये नागेश्वर महादेव जी का मंदिर है। मुझे यहाँ पर अंदर दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। पंडित जी ने अंदर मुझे खोल दिया गेट, तो ये आप भी दर्शन कर लीजिए। और आपका मौका लगे पुष्कर आने का, पुष्कर तीर्थ में, तो आप यहाँ भी ज़रूर आएँ और नागेश्वर महादेव जी के दर्शन जरूर करके यहाँ से जाएं। महाराज जी यहाँ मतलब जैसे मुझे लग रहा है ना, जैसे नागकुंड है तो कुछ सर्पदोष की पूजा भी यहाँ होती है? हाँ, काल सर्पदोष की पूजा होती है यहाँ, बराबर होती तो वो कोई मतलब कोई उसकी कोई डेट वगैरह होती है? किसी कोई जैसे कहते हैं कोई पर्व आता है उस पर होती है, या कभी भी कोई करवा सकते हैं? कभी भी जब आ जाए तभी होती है। कोई दिन नहीं है इसका कोई ऐसे स्पेशल? नहीं। अच्छा। वैसे नाग पंचमी को ज्यादा पूजा होती है, साल में 2 नाग पंचमी। 2 नाग पंचमी आती है ना, वही मैं इसलिए आपसे वही पूछने वाला था कि मतलब जैसे कोई स्पेशल दिन होता है। हाँ, स्पेशल वही नाग पंचमी। नाग पंचमी पे होती है। किसी को नाग सर्पदोष है तो वो यहाँ के उतरवा सकता है। जी जी जी, काल सर्पदोष यहाँ निवारण होता है। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतनी अच्छी जानकारी जी, अपना कीमती समय दिया। धन्यवाद पंडित जी। तो ये यहाँ पर जो पंडित जी ने बताया था, ये पांडवों का मंदिर है। यहाँ पर युधिष्ठिर और 5 पांडव और द्रौपदी। अच्छा, 5 पांडव भी यहाँ पर हैं और बीच में द्रौपदी हैं। और यहाँ पर कृष्ण जी की भी एक बड़ी मूर्ति लगी है। तो कृष्ण भगवान और 5 पांडव द्रौपदी के साथ यहाँ पर विराजमान है। तो यहाँ पर इस मंदिर में भी आप दर्शन कर सकते हैं। वैसे इस मंदिर के अंदर बहुत सारे भगवानों के मंदिर हैं छोटे छोटे, लेकिन जो महत्व है वो 5 कुंड का है और नाग कुंड का है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आपको नाग देवता जी दिखाई देंगे। ये नाग देवता जी की मूर्ति है। तो यहाँ पर जो काल सर्प दोष के लिए लोग आते हैं तो उनको यहाँ पर पूजा, वो लोग यहाँ पे अपनी पूजा संपन्न करवा सकते हैं इस मंदिर में। तो यहाँ से गौमुख का रास्ता जा रहा है। तो आप देख रहे हैं यहाँ से हमने आपको 5 पांडवों के कुंड दिखाए, नागकुंड दिखाया, पंडित जी ने सब कुछ डिटेल दिया। यहाँ से जो रास्ता है गौमुख का रास्ता है। यहाँ से मैं आपको पहाड़ी के ऊपर की तरफ ले जाऊँगा, जहाँ पर आपको गौमुख दिखेगा, जहाँ से नेचुरल पानी आ रहा है कई वर्षों से। कहते हैं कि उस गौमुख का अगर आपने पानी चख लिया तो आपको कोई भी ज़िंदगी में कोई बीमारी नहीं लगेगी। और यहाँ पर ऊपर एक नीलकंठ महादेव का भी मंदिर है। तो ये थोड़ा सा ट्रैक है, यहाँ पर ऑफ रोड है, तो यहाँ पर आपको थोड़ा चल के जाना होगा। यहाँ पर गाड़ी भी ऊपर ना ही ले जाएं तो आपके लिए ठीक रहेगा। तो अभी हम मंदिर के अंदर पहुंच चुके हैं। ये
यहाँ से हम चलते हुए सीढ़ियों से ऊपर आए हैं और यहाँ जूते उतार के सीधा हमारे सामने राइट हैंड साइड पर ही सबके पहले आपको गौमुख के दर्शन होंगे। तो ये गौमुख जहाँ के जो दर्शन है, हमारे जो भैया हैं यहाँ पे गौमुख का जल ग्रहण कर रहे हैं और मैं भी उस गौमुख के दर्शन करने जा रहा हूँ, जिसको कहा जाता है कि हज़ारों साल से यहाँ का पानी पहाड़ों से निकल रहा है नेचुरल। और कहते हैं इस गौमुख का जो जल का पी लेगा इसको, उसको कोई जीवन में कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो हम भी गौमुख के इस जल को पी लेते हैं। तो अब हम यहाँ से चलेंगे आगे नीलकंठ महादेव जी के दर्शन करने के लिए। तो गौमुख के दर्शन करा दिए मैंने आपको, आप भी आए तो यहाँ गौमुख का जल जरूर ग्रहण करें। तो चलिए गौमुख के दर्शन के बाद अब हम चल रहे हैं नीलकंठ महादेव के दर्शन की तरफ। तो हम पहुंच चुके हैं बिल्कुल गेट पर नीलकंठ महादेव मंदिर के अंदर। यहाँ पर हमें दर्शन मिलेंगे, तो हम चलते सीधा मंदिर के अंदर की तरफ। पहले आपको दर्शन कराते हैं नीलकंठ महादेव जी की। यहाँ स्टार्टिंग में नंदी जी विराजमान है, जैसे कि हर जगह होते हैं शिव मंदिर में। और अंदर आपको नीलकंठ महादेव जी जो शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। तो आपको यहाँ और भी अंदर गणेश जी और माताओं के ब्रह्मा जी का ये मूर्ति है वो दिखेगी। मेन सेंटर में आपको नीलकंठ महादेव जी दिखेंगे। तो ये है मेन मंदिर। गौमुख से ही यहाँ पर एक सीधे हाथ पे एक दरवाज़ा है जो जय भीमा माँ के मंदिर की तरफ जाता है। कहते हैं कि ये एक ही मंदिर है पूरे इंडिया में, क्योंकि यहाँ पर भीम ने तपस्या करी थी एक शिला की, जिससे कि यहाँ 5 कुंड प्रकट हुए थे। और जहाँ पर अभी भी आज वो 5 कुंड यहाँ पर मैंने आपको दिखाया नीचे, वो इन्हीं मैया के तपस्या करने से यहाँ पर प्रकट हुए थे। इसलिए यहाँ जय भीमा माँ लिखा भी हुआ है और उनका पूरा शिला है यहाँ पर, इनका मंदिर है। तो यहाँ भी आप दर्शन कर सकते हैं, जिनकी वजह से यहाँ 5 पांडवों के कुंड प्रकट हुए थे। तो ये है पूरा सफ़र था हमारा पंचकुंड का और हमारे नीलकंठ महादेव का, गौमुख का और जय भीमा मैया का। तो ये पूरा सफ़र जो था हमारा ये नाग पहाड़ पे था। कहते हैं कि ये पूरा पहाड़ जो है नाग, इसका नाम जो है नाग पहाड़ है। तो ये पूरा पहाड़ जस्ट लाइक धार्मिक और रिलीजियस वे से बहुत ही अच्छा है और यहाँ आपको बहुत ज़्यादा शांति मिलेगी। अगर आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे तो पूरा आपको यहाँ पे पुष्कर सिटी का व्यू भी दिखेगा। और ये बहुत ही ऑफ बीट जगह है, जस्ट लाइक बहुत ही सिटी से आउटर में। तो यहाँ लोकल लोग भी बहुत कम आते हैं, लेकिन इसकी जो रिलीजियस वाइब है यहाँ पे आके मुझे एक पॉजिटिव वाइब आ रही है। अगर यहाँ मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, मुझे इतनी अच्छी एनर्जी अंदर से आ रही है ना। जस्ट लाइक आप किसी अलग लोकेशन पर जाते हैं तो वहाँ आप रिलीजियस वाइज भी जा रहे हैं या आप वहाँ घूमने भी जा रहे हैं, तो आपको एक अच्छी लोकेशन मिलनी चाहिए जहाँ से आप बैठ के थोड़ा सा इंजॉय कर पाए। मुझे अराउंड आधा 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है और मैं यहाँ बहुत इंजॉय कर रहा हूँ। तो ऐसी ही अनएक्सप्लोर्ड जगहों पे को एक्सप्लोर करने के लिए मैं यहाँ पुष्कर आया था और मुझे ये लोकेशन मिली, इसलिए मैंने सोचा कि इसका एक व्लॉग बनाया जाए और आपके संग शेयर किया जाए। तो ये था हमारा पूरा सफ़र इस नाग पहाड़ का और इन सारे मंदिरों का। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी, कौन सा पार्ट इस वीडियो का, कौन सा मंदिर आपको बहुत ज़्यादा आकर्षक लगा, जैसे लाइक जिसने आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इसका मंदिरों का पार्ट। तो वैसे सब मंदिर अच्छा था, बट फिर भी आपको कौन सा पार्ट इस मंदिर का बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, ब्रह्मकुंड, नीलकंठ महादेव का मंदिर या गौमुख, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अनएक्सप्लोर्ड जगह पे, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।